वह भी क्या दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सभी देश हमारे मसालों और कपड़ों आदि के लिए भारत पर ही निर्भर थे। उस वक्त लोग ऊपर की इमारतों में नहीं बल्कि मिट्टी के कच्चे आशियानों में रहा करते थे और कूड़े व नदियों से पानी पिया करते थे। प्राचीन भारत के लोग इतने कुशल कारीगर थे कि बिना किसी मशीन की सहायता से खूबसूरत कलाकारी किया करते थे। अब भारत में नोट नहीं बल्कि सामान के बदले सामान से आदान प्रदान किया करते थे। यादें ताजा कर आज हम आपकी मुलाकात असली भारत से कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। कहते हैं कि इतिहास हमेशा बुरा नहीं होता बल्कि उसमें कुछ यादें बसी होती हैं जिन्हें याद कर हम फिर से मीठी यादों में खो जाते हैं। साल पहले की बात है, अगर हम बात करें 1000 साल पहले की, तो ये वह समय था मध्यकालीन युग में आता था। यह वह दौर था जब भारत में भारतीय शासक तो राज कर भी रहे थे बल्कि कई विदेशी शासकों ने यहाँ आक्रमण कर अपना शासन चलाया था। दरअसल भारतीय शासकों में उस वक्त एकता का अभाव था। हर कोई अपनी मर्जी से देश को चलाना चाहता था, इसलिए देश के अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न शासकों का शासन था और इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ विदेशी शासन अपना अधिकार जमाने के लिए आक्रमण करने लगे। 1000 साल पहले भारत में पल्लवा, चौरसिया, पांड्य और राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों का राज हुआ करता था। 1000 साल पहले होने वाली व्यापार पर नजर डालें तो तब आज की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी। उस वक्त भारत में केवल कपड़े, मसाले और खान पान की चीजों का व्यापार किया जाता था। भारत में इन चीजों की कितनी पैदावार थी कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। ताजा जानकारी के मुताबिक तब दुनिया में भारत का गुड्स एंड फूड सर्विस का 30% का योगदान था। वही दुनिया में चीन का 50% और यूरोप का 11% का योगदान था। इसलिए आज से यह माना जाता है कि उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या इन तीनों देशों में ही फंसा करती थी। अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न रशिया में काफी कम जनसंख्या थी। प्राचीन भारत में अधिकांश व्यापार सामान के बदले सामान पर ही निर्भर था। यानी अगर आपने कुछ सामान खरीदना है तो आप अपने पास मौजूद सामान को देखकर दूसरी वस्तु खरीद सकते हैं। मतलब अनाज के बदले फल व सब्जियां खरीदना या फिर कपड़े के बदले बर्तन आदि खरीदना। उस वक्त मुद्रा काफी सीमित संख्या में और सीमित लोगों के पास ही हुआ करती थी, इसलिए लोग अपनी जरूरतों की पूर्ति एक दूसरे को सामान लेकर और देकर पूरी किया करते थे। तब के समय फैमिली बिजनेस और अहमियत दी जाती थी। यानी अगर किसी का काम सोना रियल लोहार का है तो उसका बेटा भी वही काम किया करता था। कि इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सभी एक ही काम करते थे कि वर्तमान में ऐसा कतई नहीं है। अब आप सभी लोग अपनी एडिशन के हिसाब से अपना कार्य चुनते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं। 1000 साल पहले आज की तरह शहरों में मंडी और बाजार हुआ करते थे, जहां आधुनिक भारत में एक सुई से लेकर मोबाइल फोन तक सभी सामान की अलग अलग दुकानें होती थी। वही प्राचीन भारत में केवल सोना, चांदी, कपड़ा, इत्र और बर्तन के अलावा खान पान की सामग्री जैसे फल, सब्जियां और अनाज आज की दुकानें हुआ करती थी। उस वक्त लग्जरी आइटम की दुकानें ना के बराबर थी। खेती और पशुपालन ही लोगों का मुख्य व्यवसाय होता था। उसमें के लोग काफी मेहनती होते थे और कलाकारी के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। सुनार, लोहार, कुम्हार, हस्तकार आदि सभी अपने अपने काम में इतने कुशल थे कि आज के भारतीय कलाकारी को दुनिया भर में सराहा जाता। 1000 साल पहले के कारीगरों के हाथों में इतना होनहार था कि आज की मशीनरी फेल है। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी किले की शानदार नक्काशी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां आधुनिक समय में यातायात के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि हम पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, लेकिन 1000 साल पहले का वक्त बिल्कुल अलग था। तब लोगों को दुनिया काफी बड़ी लगती थी और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस वक्त लोग पैदल, घोड़ागाड़ी, नाव व फिर बाल धो रहे थे, दूरियां तय करते थे।